नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। पर्यावरण के एक अलग पार्ट से। जैसे पर्यावरण जब होगा, जैसे पर्यावरण को हमें सुरक्षित करना है, यानी वायुमंडल का ध्यान देना है, तो उसके लिए जो है उसके लिए हमारी तमाम संगठन एवं संस्थान बने हुए हैं। आज उन्हीं संगठन और संस्थान को देखेंगे जो मुख्य हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, नीरी का मुख्यालय कहाँ है, यानी EA का फुल फॉर्म क्या होता है, WMO का मतलब मुख्यालय कहाँ है। तो आइए दोस्तों, इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या है NEERI, नीरी। नीरी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से कहिए, क्या होता है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, नीरी हो गया। और हिंदी क्या होती है इसकी? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र के नागपुर में है। ठीक, स्थापना कब की गई थी? 1958 में। कब की गई थी स्थापना इसकी? कब की गई थी? 1958 में, 1958 में की गई थी। और किस लिए की गई थी इसकी? देखिए, मतलब उस समय भी हमारा पर्यावरण संरक्षित किया जा रहा था, तो उसी में जैसे वाटर सप्लाई संबंधित, ठीक, वाटर सप्लाई संबंधित यदि कोई दिक्कत हो, सीवरेज प्लान या जो सीवर वगैरह, जैसे जो नीचे मतलब नाले के अंदर से, यानी जो रोड के अंदर से सीवर वगैरह प्लानिंग की होती है, जो डाले जाते हैं, उससे संबंधित प्लान, इस संबंधित बीमारियों से, यदि जब इन सब के द्वारा जो बीमारी होगी वाटर सप्लाई में और सीवरेज प्लान से संबंधित बीमारियों की रोकथाम हेतु स्थापना की गई थी। यानी साफ साफ जानिए कि नीरी की स्थापना बीमारियों की रोकथाम के लिए की गई थी। किस प्रकार की बीमारी थी? जैसे वाटर सप्लाई हो गया, या फिर सीवर लीक हो रहा है, आज सब की स्थापना क्या की गई? नीरी की गई। और नीरी का मतलब स्थापना की कब की गई? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र के नागपुर में है। ठीक, फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों। एक चीज़ और, नीरी किसके अधीन कार्य करता है? ये भी बात होती है। जब कोई संस्था होती है, कोई कंपनी होती है, तो वो भी ये भी तो होना चाहिए किसके अधीन काम करता है। यह भारत सरकार एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक, किसके अधीन करता है? भारत सरकार एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक, फिर आता है दूसरी संस्था, क्या है हमारी? NEA। ठीक, NEA का सीधा फुल फॉर्म पूछ लेता है। NEA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। आप इसको नोट डाउन करिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इन सबको ही लिखा है। और आते भी हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं ये PCS वगैरह के। तो नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी EA का राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। स्थापना कब की गई थी? 1997, यानी 1997 में किया गया था, ताकि पर्यावरण संबंधी जो भी अपील आदि की जाए तो उसकी सुनवाई पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 में। कहने का मतलब दोस्तों, पर्यावरण अधिनियम हमारा 1986 में बना था। कब बना था? 1986 में, 1986 में बना था। तो उसी के यदि पर्यावरण से संबंधित कोई अपील वगैरह दायर की जाती है, तो उसकी सुनवाई पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की जाती है। ठीक, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। NEA क्या है? नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी है, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण है। पर्यावरण संबंधी जो भी अपीलें होती हैं उसकी सुनवाई इसके तहत की जाती है। ठीक, अगला है, अगला जो है दोस्तों, अगली जो संस्था है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल
मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब? 23 मार्च 1950। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। यानी अगर कहेगा WMA को फुल फॉर्म होगा तो आप बताइएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और कब की गई थी इसकी स्थापना? 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जो भी बड़े बड़े हमारी संस्थाएं हैं, जो भी बड़े बड़े प्लान हैं, उनका जो अधिकतर जो भी मुख्यालय होगा या तो हेग में होगा, नीदरलैंड में होगा, या फिर जो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही होता है। अधिकतर मैंने देखा है, जितना अब तक मैंने पढ़ा है, या तो हेग में नज़र आता है या फिर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में नज़र आता है। ठीक, तो आप ऐसे देखिए कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950 कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर उसके बाद है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कब हुआ था? 1972। 1972 में एक चीज़ और हुआ था दोस्तों, एक सम्मेलन हुआ था। और कहाँ हुआ था आप कमेंट करके बताइए, हमने आपको अच्छी तरीके से बताया था। वही मुख्यालय जो है क्या कहाँ बना है? केन्या। और केन्या किसकी राजधानी है ये भी आप कमेंट करके बताइए। 1972 में बना हुआ था, मुख्यालय केन्या में है। केन्या की मतलब जो है राजधानी क्या है? तो आप इसको कमेंट करके बताइए। ठीक, EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी यह संयुक्त राष्ट्र, देखिए ये क्या है? EPA क्या है दोस्तों? EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है जो 2 दिसंबर 1970 में मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं परिवर्तन संबंधी नियम बनाती है। ठीक, यानी कहने का मतलब EPA क्या है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, जो एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जो जिसका निर्माण कब हुआ था? 2 दिसंबर 1970, यानी जस्ट किसके पहले? 72 जो स्टॉकहोम में हमारा सम्मेलन हुआ था उसके जस्ट 2 साल पहले क्या हुआ था? EPA की स्थापना हुई थी, जो एक संघीय कंपनी है, जो एक संघीय एजेंसी है, क्या बनाती है? पर्यावरण संबंधी नियमों एवं निर्माण का परिवर्तन संबंधी नियम बनाती है। एक चीज़ और आता है दोस्तों क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। मुख्यालय कहाँ है इसका? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। नीदरलैंड देश है हमारा, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है, तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ठीक, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर अब हम चलते हैं पर्यावरण संबंधित, यानी जो पर्यावरण हमारा बना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना, वो किसके हिसाब से बना, कब बना और किस लिए बना। ठीक, इस पे चर्चा करते हैं हम। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना, यानी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ही भारत में बना है। और सबसे मेन भूमिका इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाने का, पारित करने का एक मेन उद्देश्य होता है। पहला तो ये होता है 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन के दृष्टिगत भारत में 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कहने का मतलब जो 1972 में एजेंडा 21 मतलब वगैरह लाया गया था, या फिर SDGs 17 वगैरह लाया गया था 1992 में, उसके संरक्षण के दृष्टि से तो ये विचार बना था कि 1986 में यानी हम एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ले आएंगे। बट संयोग बस एक बहुत दुखद घटना होती है। उस दुखद घटना के दृष्टिगत देखते ही मतलब जब जांच पूरी हो जाती है उस घटना की, तो तत्काल जो है मतलब क्या होता है कि एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का गठन कर दिया जाता है, और उसका नाम क्या होता है? राष्ट्रीय यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए दोस्तों, आइए हम देखते हैं
क्या घटना घटी थी, इसको किस अन्य नाम से जाने जाते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है। पहली बात तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 मतलब कब पारित किया गया था, कब पारित किया गया था 1986 में। आप बिल्कुल इसको रट लीजिए, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो 86 तो उस पर आप रख दीजिए कि हाँ 1986 से जब ये पैदा भन तब ये पर्यावरण ये बना, ठीक। तो 1986 हो गया। इसका अन्य नाम, इसका एक दूसरा नाम है छाता विधान। इसको किसके नाम से जाना जाता है, छाता विधान क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं जो जिससे हम सुरक्षित हैं आजकल के समय में, वो पर्यावरण की बहुत बड़ी भूमिका है सुरक्षित रखने में। यदि हमारा पर्यावरण संतुलन रहेगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। इसीलिए क्या कहते हैं ना, छाता मतलब ढकने वाला, छाता मतलब आप ढक लीजिए, आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसका अन्य नाम क्या होता है, छाता विधान। बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि पर्यावरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, इस नाम से अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अब देखिए दोस्तों 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन के दृष्टिगत भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, ठीक। उसके बाद घटना क्या घटती है, एक हमारी भोपाल गैस त्रासदी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि कब घटी है। 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से, और गैस का रिसाव कब हुआ था, रात्रि में हुआ था। क्वेश्चन बहुत पूछता है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था तो वो दिन में हुआ था कि रात में हुआ था, तो कब हुआ था, रात्रि में हुआ था। एकदम फैक्चुअल चीज़ें हैं और जानकारी वाली चीज़ें हैं, आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि रात्रि में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण रात्रि में लगभग 15,000 लोग मर गए थे। देखिए दोस्तों, उस समय जो उस कंपनी में काम कर रहे थे वो भी प्रभावित हुए थे, उसके आस पड़ोस का जितना भी क्षेत्र था, क्योंकि इस गैस का प्रयोग जो है कीटनाशक के लिए किया जाता है। यानी कीटनाशक, आप जानते हो कीटनाशक कैसी दवाई होती हैं, तो उसका प्रयोग किया जाता था इस गैस का। किसके लिए किया जाता था, कीटनाशक के लिए प्रयोग किया जाता था। तो कहीं ना कहीं लीकेज हुआ और इसका रिसाव हुआ गैस का, और पूरे कंपनी में फैला, अगल बगल क्षेत्रों में फैला। तो वहाँ पे ये तो एक आंकड़ा आया है निकल के कि 15,000 लोग मारे गए थे, बट बहुत से लोग प्रभावित हो गए थे। कोई अपंग हो गया था तो कोई अंधा हो, मतलब कोई अपंग हो गया था, किसी के कात अंग नहीं काम कर रहे थे। काफ़ी संख्या में लोग, मतलब तमाम तरीके के अलग अलग मत हैं, तो जो एक मत निकला है कि 15,000 लोग मर गए थे, बहुत से लोग मतलब अपंग हो गए थे। तो इस तरीके की घटना हुई, जो उस समय की घटना जो है भारत के लिए मतलब एक बहुत ही दुख की बात थी, जो एक घटना घटी 3 दिसंबर 1984। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक। कब हुआ था, रात्रि में हुआ था। दिनांक क्या था, 3 दिसंबर 1984, ठीक। इसी के दृष्टिगत देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के दृष्टिगत अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। कहने का मतलब दोस्तों, इसके दृष्टिगत 72 के दृष्टिगत तो विचार बन रहा था, 72 के दृष्टिगत विचार बन रहा था। चूँकि देखिए, जब कोई भी नया कानून बनता है तो वो लोकसभा राज्यसभा से होते हुए फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, वो अपना अनुमोदन देते हैं, तब वो एक्ट में परिवर्तन हो जाता है, यानी वो एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब भी क्या होता है कि जैसे 101वां संविधान संशोधन हुआ तो कुछ दिन बाद कोई निर्णय आता है तो 123वां 24वां बन जाता है। तो जो अन्य के जो बीच वाले होते हैं वो तो हमारे संविधान संशोधन या कानून बनाने के लिए आते ही संशोधन किए जाते हैं, लेकिन वो संशोधन ना होके वो क्या होते हैं, लटके रहते हैं, ठीक। वो संशोधन इसीलिए क्या होता है, कभी 101वां देखते हैं आप, तो कभी आ जाता है 104वां 103वां, ठीक। तो ये होता है मतलब संशोधन का नियम। तो 1986 में तो आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, बट क्या हुआ, जैसे ही ये घटना घटी और घटना घटने के बाद इसका संज्ञान लिया गया, जांचें पूरी हुई, उसके बाद तुरंत एक क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 253, आपको कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 253 संविधान के किस भाग में है,
संविधान के किस भाग में है अनुच्छेद 253? 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। ठीक, तो ये रहा आपका। अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय हरित, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, ठीक, 2010। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए, देखिए 2000 इसका रोल क्या है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम का रोल क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। यानी कहने का मतलब अनुच्छेद 21 में जो ये कहा गया है कि स्वच्छ पर्यावरण दिया जाएगा, स्वच्छ हवा ली जाएगी, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। इसी के तहत देश में 1 वर्ष 2010 में, यानी देश में 1 वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की स्थापना की गई। इसी के तहत देश में वर्ष 2010 में, एक नहीं है दोस्तों, वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की स्थापना की गई। यानी किसके तहत? अनुच्छेद 21 में ये कहा गया कि स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता होगी। तो स्वच्छ पर्यावरण बनाने के लिए भारत में एक न्यायाधिकरण अधिनियम लाया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, जो ये देखता है कि पर्यावरण संतुलन कैसे हमारा चल रहा है। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और हमारे वीडियो को आप उन दोस्तों को भी शेयर करिए, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको उत्तर देंगे। ठीक, तो अब इसी के साथ दीजिए इजाज़त हमको। जय हिंद, जय भारत।